2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। उनके परिणाम आने के बाद बहुजन समाज में एक बेचैनी, जो जागृत लोग हैं, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, वो बेचैन हैं, कुंठित हैं। एक प्रश्न उनके मन में कुरेद रहा है कि क्या बहुजन समाज बिखर गया है? अब बहुजन समाज नहीं जुड़ पाएगा? ये प्रश्न जायज है, वाजिब है। और उस समय जब देश में लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग जागृत हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, लोग जुल्म जातियों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे समय में जहां संगठन की बड़ी जरूरत है, जहां हमारे महानायकों ने हमें संगठित होने के लिए लगातार हमें जागृत किया है, बहुजन आंदोलन इस देश में विषमतावादी समाज को एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए मानवर काशीराम साहब ने शुरू किया। कम समय में ही लोगों को जागृत कर एक मंजिल पे पहुंचाया। लेकिन इधर कुछ दिनों में और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो और यह स्थिति भयावह हो गई है कि बहुजन समाज को जो रिजल्ट आना चाहिए, जो परिणाम आने चाहिए, वो नहीं दिखे। तो ये प्रश्न वाजिब है कि क्या बहुजन समाज बिखर गया है? ये बात आज़ादी से पहले, अंग्रेजों से पहले 5000 साल से बहुजन समाज को विभिन्न जातियों, वर्गों, संप्रदायों में बांट के रखा गया। लोगों को एक नहीं होने दिया गया। एक बड़ा वर्ग जिसे इस देश की समाज व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्र घोषित किया, जिसके अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग आते हैं, वो इस देश में बहुसंख्यक हैं, 85% से अधिक हैं। तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई। बहुजन नायकों के संदेश के बाद, विशेषकर बाबा साहब के संघर्ष के बाद, संविधान की स्थापना कर इस वंचित समाज को एकजुट होकर इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में वोट का सही इस्तेमाल कर सत्तारूढ़ समाज बनना, सत्ताधारी समाज बनना, ये उनका सपना था। तो पहले तो दुश्मन ने हमें बिखेरा था, हमें अलग अलग जातियों में, संप्रदायों में, धर्मों में, भाषा, जाति, लिंग के आधार पे बांट के रखा। लेकिन आज तो वो बाध्यताएं नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो इसका उत्तर तो यही लगता है कि आज हम खुद बिखरे हुए हैं, हम खुद बटे हुए हैं, हम बटे हैं। अलग अलग हमारे मंच तैयार हो गए हैं। सभी मंच पद और प्रतिष्ठा के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सब में होड़ मची है प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की,
एमपी बनने की, एमएलए बनने की, प्रधान बनने की होड़ मची है। किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है। सब अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं। दूसरे के साथ, दूसरे संगठन के साथ, दूसरे मंचों के साथ वो जाना नहीं पसंद करते। और ये लोग सब कचरा बटोर रहे हैं, कूड़ा बटोर रहे हैं। इनके दिमाग में खुराफात भरा है और खुराफाती लोगों को, कचरा के ढेर को इकट्ठा कर रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं उनके साथ में लोग। क्यों? क्योंकि इन कचरों का सौदा होने लगा है। कौन कितने ज्यादा कचरे का मालिक है, तो उसकी कीमत कचरों के ढेर से आंकी जाने लगी है। समझो, गठबंधन हो रहे हैं। अभी 2022 के चुनाव में सबने देखा, चंद्रशेखर रावण सौदा करने पहुंच गया, हर पार्टियों के साथ सौदा करने के लिए गया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और समाजवादी पार्टी ने जिस बेइज्जती के साथ उसे निकाला, क्योंकि उन्होंने आंक लिया कि इसके पास इतना कचरा अभी इकट्ठा नहीं हुआ है। तो हम, उसे लगा था कि हम बहुत बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन इन कचरों के ढेर में ऐसे लोग एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं, एक तिनका भी नहीं बन पाए और अपने को महान आंदोलनकारी बनने लगे। साथियों, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो न्यायपालिका हो या मीडिया हो, इन पर राजनीतिक जो नियंत्रण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनकी अस्मिता पर खतरा पैदा है। वर्तमान जो सत्ताधारी राजनीतिक दल हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, वे अनेक षड्यंत्रों के माध्यम से सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। अलग अलग तरीके हर चुनाव में ढूंढ लेते हैं। पता भी नहीं चलता क्या रणनीति, क्या गेम खेलेंगे, पता भी नहीं चलता सत्ता में आने के लिए। सत्ता का वर्चस्व सिर चढ़कर बोल रहा है, चाहे वो ईवीएम का दुरुपयोग हो, जो जीत को भी हार में बदल दे रहा है, चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। एक वक्त था जब बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के हर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया और उस एक वोट की कीमत सबकी बराबर। लोग चुनाव के समय, उससे पहले जो भी जाति धर्म मानते रहे हों, लेकिन चुनाव के समय ऐसे लोगों का मान सम्मान बढ़ जाता, उनके पैर तक छूते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वोट की कीमत बढ़ गई थी। लेकिन आज हमारी वोट की कीमत भी जाती रही। उसका कारण कि बहुजन समाज में से ही राजनीतिक दलों के नेता विभीषण बन गए हैं।
गली मोहल्लों सड़कों पर हर जगह कौड़ियों के दाम बिकने के लिए तैयार हैं। उनके सामने केवल हम, हमारा परिवार, हमारा समाज यही है, और सब कुछ बिकाऊ है, सब बिकाऊ माल है। 5 किलो राशन में बिकने को तैयार है समाज। अपनी आजादी हमने खो दी है। आजाद भारत में आज भी हम लोग गुलाम हैं। खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है। हम फर्जी अंबेडकरवादी बने हैं। हम ना अंबेडकर को समझ पाए, ना अंबेडकरवाद को समझ पाए, और ना संविधान या उसकी अमूल्य धरोहर लोकतंत्र को ही समझ पाए। यह समाज का बिखराव हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बुद्धि, उनकी सोच, इन अंबेडकरवादियों की सोच आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या समाज फिर उठ खड़ा होगा।